तो आपको बता दें कि नई धामी सरकार के 100 दिन भी लगभग पूरे होने को हैं और उनकी रिपोर्ट भी तैयार है। आगामी 30 जून को पुष्कर सिंह धामी सरकार के दूसरे टर्न का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। 23 मार्च को जब मुख्यमंत्री धामी ने शपथ ली थी, तब शपथ के बाद से ही बीजेपी संगठन और सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट भी तय कर दिया गया था। लिहाजा अब सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड चेक किए जाने का समय पास आ रहा है। कैबिनेट मंत्री पूरी शिद्दत से ये रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं। धामी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का दावा है कि उन्होंने तय टारगेट के मुताबिक सफलता हासिल कर ली है। तो पुष्कर सिंह धामी ये भी 100 दिन लगभग पूरे हो गए हैं और 100 दिन के बाद अब जो 100 दिन का टारगेट और लक्ष्य तय किया गया था, उस पर चर्चा होनी है। 30 जून को नई धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और मंत्रियों ने विभागों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। दरअसल अब रिपोर्ट देना होगा। जो 100 दिन पूरे हुए हैं उसमें जो टारगेट दिया गया था, जो लक्ष्य तय किया गया था, उस पर कितने अमली जामा उसको पहनाया गया है, कितने काम हो पाए हैं। हालांकि जो मंत्री हैं, विभाग के मंत्री हैं, विभिन्न मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि जो टारगेट दिया गया था, जो लक्ष्य दिया गया था, वो पा लिया गया है, पूरा कर लिया गया है। लेकिन अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है, मंत्री लगातार रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। तो वहीं 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री धामी भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। अब धामी इस समीक्षा बैठक करेंगे। मंत्रियों के जो तैयार डाटा है उसका ब्यौरा किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से प्रदेश में काम चल रहा है। धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। मंत्रियों ने तैयारियां कर ली हैं। मंत्री अब रिपोर्ट अपनी तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। इस मंत्रियों के विभागों के ब्यौरे पर चर्चा भी की जाएगी कि कितना काम हो पाया है, 100 दिन में कितना टारगेट पूरा कर पाए हैं। जो एक 100 दिन का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़े थे, उन लक्ष्यों को लेकर तैयारी की जा रही है। तो मंत्रियों ने तैयार कर ली है अपनी रिपोर्ट, अब पेश की जानी है। तो मुख्यमंत्री धामी भी एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इतनी बड़ी चुनौती के बाद, दोबारा से सरकार में वापसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने कई चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से लड़ते हुए वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने विभागों को लेकर अपने मंत्रालय में सभी को 100 दिन के लिए एक टारगेट सेट किया कि इन 100 दिनों में हमें इतना काम करना है। अब उसी की तैयारी है, सबकी नज़र भी इस पर टिकी है कि कितना काम हो पाया है। और ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए दिनेश, यहाँ पर अगर बात करें, जो पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में रहे हैं, उन्होंने जो है अपने जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, जितने विधायक थे, सब लोगों को जो है दिशा निर्देश जारी किए थे कि मेरे को जो है वो 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपको पेश करना पड़ेगा कि 100 दिन में जितने काम हुए हैं, कितने विभाग के काम हुए हैं, कितने रुके हुए हैं, ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए उन्होंने जो है सभी मंत्रियों को दिया था, जिसको लेके तमाम मंत्री लगातार एक्शन मोड में आए हैं। वो सभी विभागाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक की बात हो या मौके पर मुआयने की बात हो, तमाम कैबिनेट मंत्री भी जो है वो पूरा जो है वो स्थलीय निरीक्षण पे लगे रहे। आज जो है वो जो पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो इसको लेके एक बाकायदा जो है समीक्षा की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी खुद उसका जो है वो वहां पे संवाद करेंगे अपने मंत्रियों के साथ, विभागाध्यक्षों के साथ, कि किस तरीके के काम हुए हैं, कितना काम हुआ है, कितना पेंडिंग है, ये तमाम चीजों पे जो है आज वो जानकारी हासिल करेंगे। जी अवनीश, जिस तरह से अगर जो एक सेट किया गया था, लक्ष्य तय किया गया था कि इतने लक्ष्य अपने को 100 दिन में पूरा करना है, वहां पर अगर कहीं कमी होती है तो क्या इस पर एक्शन लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि किसी भी तरीके से जो है लापरवाही जो है बख्शी नहीं जाएगी। कोई भी, चाहे उसके अंदर मंत्री हो, चाहे विभाग का कोई अधिकारी हो, तमाम चीजों को लेकर जो है बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई थी। और आज अगर जो बात करें तो खुद जो है पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है कि हमारा जो दृष्टि पत्र है उसके बिल्कुल धरातल पर उतारने की हमारी कवायद लगातार जारी रहेगी और आगे भी रहेगी। इस बीच में वो जनता मिलन करके जो है जनता से भी जो है संवाद करेंगे कि आपके जो है कौन कौन से कार्य हैं, किस तरीके का जो है विभाग में अगर आप जाते हैं काम होते हैं या नहीं होते हैं, आपका अधिकारी सुनता है या नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर आज जरूर इस पर चर्चा होगी। जी
और क्या कुछ और महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर चर्चा की जा सकती है? क्या कुछ ऐसी प्लानिंग है, उन प्लानिंगों को लेकर चर्चा की जा सकती है? और खास करके जिस तरह से एक शुरुआती तौर पर ही धामी एक मुद्दे को लेकर बड़ा एग्रेसिव दिखाई दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिविल कोड को लेकर वो पहले से तैयारी कर चुके हैं। क्या इस विषय पर भी तैयारी या इसकी तैयारी पर चर्चा की जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कॉमन सिविल कोड की जहां तक बात है, उन्होंने पहले कह दिया था कि इसको जो है लागू मैं जरूर करूंगा। उसके लिए बाकायदा जो है केंद्र सरकार की भी मंजूरी मिल गई थी और 6 महीने का जो है टाइम दिया गया था कि ये जो है आदेश कभी भी आ सकता है, लागू हो जाएगा। इसके लिए बाकायदा जो कमेटी थी रंजना देसाई की, जो चीफ जस्टिस जो जस्टिस रही है रिटायर्ड, उनके द्वारा जो है मीटिंग चल रही थी। बाकायदा अब समाज की बात यहाँ पे आ गई है, तो लगातार जितने भी चाहे वो धार्मिक धर्मगुरु हो चाहे जनता हो, तमाम लोगों से संवाद किया जा रहा है और इसके लिए बाकायदा एक मसौदा तैयार किया जा रहा है। हो सकता है इसमें भी जो है चर्चा की जाए। पुष्कर सिंह धामी खुद इसका जो है नेतृत्व कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी दिनेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि 30 जून को धामी सरकार के पूरे 100 दिन होने वाले हैं। मंत्रियों ने अपने विभागों की रिपोर्ट की तैयारियां भी कर ली हैं, क्योंकि 100 दिन पूरे होने के बाद से अब इस पूरे विभागों को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी, चर्चा की जाएगी कि किस तरह से विभागों में 100 दिन में जो लक्ष्य तय किया गया था उस पर काम हो पाया है।